हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने पीएचडी के कामों में। उसके लिए मैं जो है माफी चाहूंगा आप लोगों से। चलिए देखते हैं कि आज का जो है जॉब कहाँ से रहने वाला है। तो ये बेसिकली जो है आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB से रहने वाला है। यहाँ पे जो है आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो दिल्ली में ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करके इनका एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। तो मैंने जो है ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट इनका डाउनलोड करके हाईलाइट कर दिया मेन मेन पॉइंट। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। तो देखिए ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रहने वाला है। अगेन ये जो है इसका मेन हेड ऑफिस है जो है दिल्ली में रहेगा। यहाँ पे जो है ओपनिंग डेट अगर देखें तो ये आज से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ है 12 बजे, मतलब ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो। ठीक है, और इसका क्लोजिंग डेट जो रहने वाला है वो 7 अगस्त, यानी कि जो है आपका लगभग एक महीने का पूरा प्रॉपर एक मंथ का आपके पास टाइम है। आप जो है आराम से फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें पोस्ट कितने हैं टोटल, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है। अगर लगभग हम पूरा पोस्ट देखें तो यहाँ पे देखिए आपका 2119। ठीक है, यहाँ पे 2119 टोटल पोस्ट रहने वाला है। तो एक अच्छी खासी जो है वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे, और बहुत सारी जो है पोस्ट भी रहने वाली है। लगभग यहाँ पे देखें तो 18 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दे रखा है। ठीक है, तो अपने एंड से जो है आप लोग पूरा चेक कर लीजिएगा। अगर हम मैं वन बाय वन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए ग्रुप बी का पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 18 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। टोटल अगर हम देखें तो 37 है, जिसमें से आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए ये ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल जो है 8 रहने वाला है वैकेंसी। ठीक है, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए जो कि आपका मेल के लिए केवल रहने वाला है, यहाँ पे ग्रुप बी का पोस्ट है, 4 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल के लिए है, ये भी ग्रुप बी का है, यहाँ पे भी आपका 3 वैकेंसी रहने वाला है। पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए 64 वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए 29 वैकेंसी है। पीजीटी संस्कृत मेल के लिए यहाँ पे 6 है। पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए 19 वैकेंसी है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और पीजीटी एग्रीकल्चर मेल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 26 वैकेंसी है। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर थिएटर, सीटीएस, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, ये सब जो है पूरा लेके यहाँ पे आपका 120 रहने वाला है टोटल। यहाँ पे टेक्नीशियन का कैटेगरी से लेके पूरा यहाँ पे 70 वैकेंसी रहने वाला है यहाँ पे। फिर आपका देखें तो फार्मासिस्ट आयुर्वेदा में आपका 19 है। वार्डर वार्डर के लिए यहाँ पे फॉर मेल ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे 1676 रहने वाला है। अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर देखा जाए तो 30 है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए एक रहने वाला है, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक रहने वाला है। टोटल यहाँ पे देखिए 2119 रहने वाला है पोस्ट। अप्लाई कैसे करना है आपको, यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका जो है 7/8/2025, 12 बजे से, मतलब रात के 12 बजे से पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है। तो आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा, पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, तो ताकि जो है कोई भी बाद में आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे अगर हम आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह देखें तो यहाँ पे भी पूरा डिटेल में दे रखा है। अगर आप मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल अनरिजर्व के लिए 18 है। ठीक है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 9 है, जिसमें से एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। टोटल यहाँ पे 37 वैकेंसी रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए मैट्रिक यानी कि 10th पास रहना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, प्लस साथ में जो है आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा अगर आपने किया है, या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। प्लस जो है आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है अगर मीन मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क में, तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं।
पे स्केल की अगर हम बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,400 यहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा। ग्रुप बी की जो है जॉब रहने वाली पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा। सेकंड अगर देखें तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे भी आपका जो है टोटल 8 पोस्ट रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे भी आपका 10th मांग रहा है। अगर आपने ट्रेनिंग लिया है आयुर्वेदिक कंपाउंडर में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, और 2 साल का जो है यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट है आयुर्वेदिक फार्मेसी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका 29,200 से लेके 92,300 जो है आपको दिया जाएगा पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग। ग्रुप सी का जो है पोस्ट रहने वाला है। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 से लेके 32 ईयर्स रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल के लिए रहने वाला है, और यहाँ पे भी आपका टोटल जो है यहाँ पे 4 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे अगर आपने डिग्री किया है इंजीनियरिंग में, सिविल में या फिर मैकेनिकल में, या फिर जो है अगर आपके पास आर्किटेक्चर का डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। यहाँ पे नोट 1 नोट 2 नोट 3 करके दे रखा है, तो अपने एंड से पूरा जो है आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पे स्केल यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,100 जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा ग्रुप बी के अकॉर्डिंग। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की फीमेल के लिए यहाँ पे आपका अगेन टोटल 3 वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री किया, वही सेम पुराना वाला ही जो है पहले वाला जो है था, वही यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। सैलरी भी उतना ही दिया जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश के लिए, यहाँ पे अगर आपने मास्टर डिग्री किया है इंग्लिश में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। प्लस अगर आप जो है आपके पास बीएड रहना चाहिए, क्योंकि ये पीजीटी का है। ठीक है। तो बीएड प्लस जो है साथ में आपका होना चाहिए। ठीक है। और करके यहाँ पे दे रखा है साथ में, तो वो भी पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे पे स्केल 47,600 से लेकर 1,51,000 51,100 मतलब दिया जाएगा यहाँ पे, 51,100 रुपीज। और यहाँ पे जो है आपका ग्रुप बी का पोस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे भी आपका मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में रहने वाला है। पूरा यहाँ पे भी आपका डिटेल में दे रखा है, हर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है पूरा डिटेल वाइज दे रखा है। तो अगर मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आप जो है अपने से पूरा चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या जो है रहने वाला है। ठीक है। और भी यहाँ पे चीजें हैं कि कैसे क्या अप्लाई करना है, तो वो सब यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई करके दे रखा है पूरा डिटेल में। ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे इनका डीएसएसबी का यहाँ पे ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज जो है आपको एप्लीकेशन फी देना है। ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन स्कीम वगैरह भी दे रखा है। ठीक है। तो कैसे क्या एग्जामिनेशन होगा वो सब दे रखा है, 1 टायर जनरल पोस्ट के लिए ए बी करके यहाँ पे पूरा दे रखा है। ठीक है। तो अपने हिसाब से जो है आप लोग पूरा चेक कर लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या रिजर्वेशन बेनिफिट वगैरह रहने वाला है, ये सब चीजें जो है यहाँ पे दी हुई हैं। एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी हैं तो 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 साल का। ठीक है। तो वो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको थोड़ा भी जो है वीडियो से बेनिफिट मिलता है, तो मेक श्योर कि जो है आप जो है लाइक कर दीजिए वीडियोज को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच।